Good morning, children. How are you? Bachcho, what we are doing today? You know, we have already completed this story, number 5, The Thief and the Ghost. And today we are doing the poem after it. Okay? So let us begin. The name of the poem is The Fleet in the Tibble Bay. Let us first understand what is fleet. Fleet एक ग्रुप को कहते हैं शिप के. शिप देखा जो आपने समुद्र में चलता है. शिप के जब ग्रुप होता है, कई सारे शिप्स होते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं फ्लीट. और व्हाट इज टेबल बे? टेबल बे इज ए नेम ऑफ ए बे. जैसे किसी जगह का नाम होता है, ऐसे एक बे का नाम है. और बे क्या होता है? बे वो जगह होती है जो जमीन में समुद्र थोड़ा अंदर आ जाता है और उसमें पानी आ जाता है और वहां आराम से शिप के ठहरने की जगह होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ. सपोज ये जमीन है और ये पानी है, ये समुद्र है. अब यहाँ लहरें आ रही हैं, जहाज का खड़ा होना मुश्किल होता है. तो होता क्या है, कहीं कहीं नेचर ने हमें ऐसी जगह दी है कि बीच में कट होता है जमीन पे और इस तरह की शेप बन जाती है. अब यहाँ जो पानी है, पानी तो यहाँ भी आएगा लेकिन यहाँ लहरें बहुत कम होंगी, तो यहाँ शिप आराम से खड़ा हो सकता है. ऑलराइट, इसको दिक्कत नहीं होगी. तो मैंने आपको ये समझा दिया कि फ्लीट इन द टेबल बे का पूरा मीनिंग क्या है, बे क्या होता है, टेबल बे क्या है. टेबल बे एक जगह का नाम है जो कि केप टाउन में है. केप टाउन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में. अब आपको ये भी पता चल गया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. द माउंटेन्स क्लियर एंड स्टेटली. माउंटेन्स जो हैं क्लियर हैं और स्टेटली. स्टेटली का मतलब होता है बड़ी शान से खड़े हुए हैं, बड़े और क्लियर दिख रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ? मौसम साफ है. ओके. अबव द टाउन टुडे. टाउन के ऊपर खड़े हुए हैं, शान से दिख रहे हैं, साफ सुथरे एकदम. एंड अ फ्लीट ऑफ डच ईस्ट इंडिया मैन इज एंकर्ड इन द बे. और इस बे की जो हम बात कर रहे थे, टेबल बे की, वहां पर एंकर्ड है. एंकर्ड का मतलब होता है जहाज को जब रोकने के लिए रस्सी बांध दी जाती है तो उसको कहते हैं एंकरिंग. तो उन जहाजों को एंकर कर दिया गया है, रस्सी से बांध दिया गया है. किसके जहाज हैं वो? डच ईस्ट इंडिया. ये कंपनी का नाम है, जो नाम से पता चल रहा है कि डच लैंड की है. ओके. इन सर्च ऑफ ट्रेड दे सेल द वर्ल्ड, टू ईस्टर्न शोर्स दे गो. ये क्यों घूमते हैं? समुद्र में घूमते हैं, इधर से उधर सारी दुनिया में घूमते हैं. क्यों घूमते हैं? बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए. ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना और सामान बेचना. एंड ए डील ऑफ बेल्स एंड बैरल्स इज स्टेक्ड एंड स्टोर्ड बिलो. कुछ वर्ड्स इसमें समझने की जरूरत है. डील का यहाँ मतलब हुआ गुड क्वांटिटी. यहाँ बेल्स का मतलब होता है बंडल्स. वो कॉटन के हो सकते हैं, कपड़ों के हो सकते हैं, जूट के हो सकते हैं, किसी भी चीज के बंडल जब हम बांध देते हैं उसको कहते हैं बेल्स. एंड बैरल्स. बैरल्स वो हमारे बर्तन होते हैं या ड्रम होता है जिसमें हम लिक्विड रखते हैं. इस स्टेक्ड. स्टेक्ड का मतलब होता है किसी चीज को सजाकर, जमा कर एक के ऊपर एक रखना, संभाल कर रखना. जब सफाई से और जमा कर रखते हैं उसको कहते हैं स्टेक्ड. एंड स्टोर्ड बिलो. स्टोर्ड का मतलब होता है स्टोर्ड. स्टोर करते हैं ना, किसी कमरे में हम सामान भर देते हैं, उसको कहते हैं स्टोर्ड. तो ये सब सामान रखा हुआ है कहाँ? जहाज में. देयर आर स्पाइसेस रेयर फ्रॉम जावा. जावा एक जगह है, उसका स्पाइसेस बड़ा मशहूर है. तो उस जहाज में स्पाइसेस हैं फ्रॉम जावा, जावा से खरीदे हुए हैं. एंड कार्विंग्स फ्रॉम जापान. और जापान से क्या लिया उन्होंने? कार्विंग्स. कार्विंग कहते हैं किसी भी हार्ड शीट के ऊपर जब हम लिखते हैं, उसको खुरच कर लिखते हैं, उसको कहते हैं कार्विंग. टी एंड सिल्क फ्रॉम चाइना. चाइना से क्या लिया? चाय और रेशम. टू सेल इन एम्स्टर्डम. और इस सब सामान को सारी दुनिया से लेकर कहाँ बेचा जाएगा? एम्स्टर्डम में. ऑलराइट. देयर आर कप्स ऑफ फाइनेस्ट पोर्सिलेन. पोर्सिलेन होती है एक स्पेशल मिट्टी जिससे हमारी क्रॉकरी बनती है. अपने अपने घरों में देखा ना, बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी सी क्वालिटी की जो क्रॉकरी होती है वो बनती है पोर्सिलेन से. उसमें भी बोल रहा है फाइनेस्ट पोर्सिलेन, बढ़िया क्वालिटी के जो हमारी कप्स हैं और हमारी क्रॉकरी है उसकी बात कर रहे हैं. प्लेट ऑफ ब्लू एंड व्हाइट. ऐसी प्लेट्स हैं जिन पर ब्लू एंड व्हाइट कलर की धारियां हैं या कलर हैं. सिनेमन एंड सेफरन. सिनेमन कहते हैं, आपने देखा होगा लाइट ब्राउन कलर के स्टिक्स होते हैं घर में, दालचीनी, उसको कहते हैं सिनेमन. सेफरन तो आपको पता ही होगा, जाफरान. एंड नटमेग टू डिलाइट. नटमेग होता है जायफल. जायफल भी हमारे खाने में डलता है. ये सब चीजें मसाले हैं जो हमारे खाने में, किचन में यूज होती हैं. यस द कार्गो इज टाइट एंड टाइड माय बॉयज.
माई को इन्होंने मी लिखा है, माई बॉयज, मेरे बच्चों, मेरे लड़कों। ये जो कार्गो है, ये सामान है सारा, कार्गो कहते हैं वो सामान जो ट्रेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्गो कहते हैं वो सामान जो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सामान रखा जाता है उसको कहते हैं कार्गो। तो ये जो कार्गो है, सारा सामान है, बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है, अच्छे से बांधा हुआ है। सेफली इन द होल्ड, सेफली अच्छे तरीके से बांधे तो सेफ भी है। एंड द कैप्टन्स केबिन, और कैप्टन के केबिन में क्या है, आर चेस्ट ऑफ ईस्टर्न गोल्ड, उसको ज्यादा सेफ्टी से रखा है, किसको, गोल्ड को। ये एक वर्ड है चेस्ट, चेस्ट कहते हैं बॉक्स को, बॉक्सेस में रख के गोल्ड को कहाँ रखा है, कैप्टन के केबिन में, जहां कैप्टन के अलावा और कोई नहीं जा सकता। तो गोल्ड बड़ी सेफ जगह रखा हुआ है, तो सब सामान की सेफ्टी और अच्छे से रखा हुआ है। टू टेबल बे दे कम मी बॉयज, और वो सब सामान लेकर कहाँ है, टेबल बे पे। टेबल बे मैंने आपको बताया केप टाउन में एक जगह है, उस बे का नाम है टेबल बे। तो ये सारा सामान लेकर कहाँ पहुंचा, ये टेबल बे। सिक विद स्कर्वीज ब्लाइट, ब्लाइट कहते हैं बीमारी को या प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम शब्द है यहाँ बीमारी के लिए यूज हुआ है। स्कर्वी एक बीमारी होती है जो दांतों की या मसूड़ों की बीमारी है। विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होती है जिसमें गम से ब्लीडिंग होती है, राइट। सो आपको अपने खाने को बैलेंस डाइट रखना है, सब तरह के विटामिन होने चाहिए उसमें, ताकि आपको इस तरह की कोई बीमारी ना हो। ओके, तो हम फिर से पढ़ते हैं, सिक विद स्कर्वीज ब्लाइट, और वो सब जो स्टाफ है जहाज पे काम करने वाले हैं वो क्या है, बीमार हैं, उनको प्रॉब्लम हो गई है मसूड़ों की, स्कर्वी नाम की बीमारी हो गई है। बट गुड केप टाउन एंड गुड केप वाइन सून सेट्स देम ऑल राइट। अब जब वो केप टाउन आ ही गए हैं, टेबल बे पर आ ही गए हैं, तो वहां उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा स्पेशल फ्रूट केप टाउन का, और स्पेशल वाइन केप टाउन में बनी हुई, जो इसी पर्पज से उन्होंने वहां बनाई है, और वहां वो फ्रूट्स उगाए हैं कि जब ये सारी दुनिया में घूम कर ये प्रॉब्लम लेकर वापस आएंगे तो उनका इलाज इन फ्रूट्स और वाइन के साथ होगा। तो ये सोल्यूशन जो है या बीमारी का ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। ए वीक और 2 दे विल लिंगर, अब यहाँ कितने समय रुकेंगे, एक हफ्ता या 2 हफ्ते, बस इतना रुकेंगे। देन होम वर्ड बाउंड क्राई दे, फिर वो क्या बोलेंगे, चलो घर चलो, घर चलो, चिल्लाएंगे या बोलेंगे। एंड लिफ्ट द एंकर्स सेट द सेल्स, अपने लंगर्स को, लंगर जो होते हैं ना, एंकर को लंगर भी कहते हैं, वो रस्सियां उठा लेंगे, सेट द सेल्स, और समुद्र में सफर शुरू कर देंगे। एंड सेल नॉर्थ वेस्ट अवे, और समुद्र में सफर किस तरफ करेंगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, कविता में कभी कभी इस तरह की से वर्ड्स को यूज किया जाता है, नॉर्थ की जगह लिखा है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट की साइड में वो उस डायरेक्शन में शुरू कर देंगे जाना। तो ये एक पुराने ज़माने की बात है जहाँ पर शिप्स में सारा बिजनेस होता था, और उनकी लाइफ कैसी होती थी, वो किस तरह से ट्रेडिंग करते थे, और उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। एक प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने यहाँ लिखा है, स्कर्वी के बारे में, और उसको इलाज भी बताया है कि वो कैसे करते थे। तो ये सब कहानी इस पोयम के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक्ड इट। और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फ्लीट ऑफ विच स्पेस ग्रुप, इंडियंस और डच। ईस्ट इंडिया मैन इज एंकर्ड, इसमें यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डच, क्योंकि हमने किस कंपनी की बात की थी वहां पे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। नंबर 2 इज द डच मैन ट्रेवल्ड थ्रू देयर शिप्स टू चाइना फॉर सिल्क, स्पाइसेस और कार्विंग्स। चाइना किस लिए जाते थे ये लोग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जाते थे सिल्क के लिए। सो ए इज द राइट आंसर। थिंग्स लाइक स्पाइसेस, पोर्सिलेन, टी, सिल्क एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन, ये सारा सामान जो हमने अभी मेंशन किया वो कहाँ रखा हुआ है, दैट इज स्टोर्ड इन बे, कैप टाउन और शिप, दैट इज स्टोर्ड इन शिप, शिप्स में रखा हुआ है। द शिपमैन यूज्ड टू सफर मेनली फ्रॉम, और जो शिपमैन है, जो शिप में काम करने वाले लोग हैं, उनको स्पेशली किस बीमारी के बारे में यहाँ बताया गया है, ज़्यादा बीमारी कौन सी होती थी, वो होती थी स्कर्वी, कॉलरा, ब्लाइट, स्कर्वी, स्कर्वी होती थी। स्कर्वी वाज ट्रीटेड विद, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते थे वो लोग, फ्रूट्स ऑफ केप टाउन, व्हीट ऑफ केप टाउन, लिंगरिंग इन केप टाउन। किस तरह से करते थे, ए इज द आंसर, फ्रूट्स ऑफ केप टाउन, ये खाकर वो इसका इलाज करते थे। मैच द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ वर्ड्स इधर लिखे हैं 1 2 3 4 5, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ए बी सी डी ई, इनको मैच कराना है। फ्रूट एंड वाइन, इसको किससे मैच करा सकते हैं, ये केप टाउन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वहीं अवेलेबल था। ओके, कार्विंग्स, कार्विंग्स कहां से लाते थे, विच कंट्री, जापान। स्पाइसेस, from which country they got spices, they got spices from Java. Silk, from where they got silk, they got silk from China. And tea, tea भी चाइना से आती थी।
So we have two things from China. Okay, so we have completed this. Next is answer the following questions. You know it, बच्चों. You have to read these questions very carefully and write the answers in your notebook. Okay. So now let us see what is there in Bud Rock. Given below are the pictures of different types of water vehicles. Identify, name them. It's very simple. कुछ pictures आपको यहाँ दी हुई हैं उन vehicles की जो समुद्र में चलते हैं. उनके different vehicles के नाम आपको यहाँ लिखने हैं. ठीक है. तो आप पहचान के लिखिएगा. Complete the following words and write their meanings. कुछ words हैं जो incomplete हैं, कुछ letters इसमें से missing है. उनको लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद उनकी मीनिंग भी आपको यहाँ लिखने हैं. तो हम इन वर्ड्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं. ओके, सो दिस इज ANT 1 2 3 4 5. ये बनेगा ईस्टर्न. ओके, और ये बनेगा हम स्टोर्ड. दिस विल बी एंकर्ड एंड दिस विल बी सर्च. इनकी मीनिंग क्या हुआ? ईस्टर्न, फ्रॉम द ईस्ट साइड, फ्रॉम द ईस्टर्न कंट्रीज. स्टोर्ड, सिमिलर, बोलने में भी सिमिलर हैं. स्टोर्ड, किसी चीज को संभाल के कमरे में स्टोर करना. एंकर्ड, जो रस्सियां बांधते हैं. टाइड. ओके. सर्च, लुक फॉर, क्योंकि वो बिजनेस के सामान के लिए दुनिया में ढूंढते रहते थे कि उनको कोई अच्छा सामान मिले और दूसरी जगह बेच सकें. राइटिंग हैंड में देखते हैं. यू हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिप्स इन वर्ल्ड होर्ड. वर्ल्ड होर्ड में अभी हमने देखा था कि कुछ शिप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स हैं, उनके नाम भी आपने लिखे होंगे. अब करना क्या है? हैव यू फाउंड द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर. क्या आपको उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस लगा? कुछ है जब भी तो उनका नाम अलग है. एक्सप्लेन इन अबाउट 5 sentences the differences in the structures and functions of different kinds of ships. इन 5 sentences में आपको लिखना है कि वो सारे ships में difference क्या है, उनकी speciality क्या है, ऐसा क्या फीचर है जो दूसरों से उनको अलग करता है. ओके. Learning by doing. Draw a ship of your dream and fill it with colors of your choice in your scrapbook. आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से एक शिप के बारे में सोचिए और उसको अपनी स्क्रैप बुक में ड्रॉ कीजिए और अच्छे अच्छे कलर से उसको फिल करिए. डू यू ऑल्सो लाइक टू ट्रेवल? What are the things you collect whenever you travel? Paste the pictures of some of the things you have collected. क्या आपको ट्रेवल पसंद है? और अगर आपने ट्रेवल किया है तो आपने कुछ चीज़ें ज़रूर रास्ते में या ट्रेवल के दौरान में जमा की होंगी जो आपको वहाँ की स्पेशलिटी लगी होगी. तो आपने किस तरह का ट्रेवल किया है, कब किया है और कौन कौन सी चीज़ें जमा की हैं, इनके बारे में आप बताइए. ओके, तो ये आपका एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे. Okay children, so with this we are closing this session here. We are through with the poem and its exercise. We will see you very soon in the next session with a new chapter and a new poem. Okay, so till then, bye.